नमस्कार, जीएस नेक्सस करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आज के चौथे भाग में हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में जानते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति ने बुधवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अगले अध्यक्ष के चयन के लिए बैठक की। एनएचआरसी के अध्यक्ष का पद सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अरुण कुमार मिश्रा के 1 जून को अपने कार्यकाल पूरा करने के बाद से खाली था। तब से एनएचआरसी सदस्य विजया भारती सयानी को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब हम एनएचआरसी की पृष्ठभूमि को जानते हैं। मानवाधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा के मानदंडों के अनुसरण में भारत ने 1989 में इसकी पुष्टि की थी। तदनुसार संसद ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1998 को अधिनियमित किया गया। एनएचआरसी क्या है, इसके बारे में जानते हैं। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 12 अक्टूबर 1993 को स्थापित किया गया था। जिस कानून के तहत इसकी स्थापना की गई है वह मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 है, जिसे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 और 2019 द्वारा संशोधित किया गया है। यह पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप है, जिसे अक्टूबर 1991 में पेरिस में आयोजित मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय संस्थानों पर पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में अपनाया गया था और संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा इसका समर्थन किया गया था। भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अध्यक्ष होते हैं। पूर्णकालिक सदस्यों में सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश या पूर्व न्यायाधीश, एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या पूर्व मुख्य न्यायाधीश और मानवाधिकारों के क्षेत्र में ज्ञान या अनुभव रखने वाले 3 सदस्य। मानद सदस्यों में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त के अध्यक्ष होते हैं। कार्यालय और नियुक्ति के लिए इन 2 शर्तों को ध्यान में रखा जाता है। पहला, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यालय 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले हो। सदस्यों को उनके कार्यकाल समाप्त होने के बाद फिर से नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन वे अपने कार्यकाल समाप्त होने के बाद केंद्र या राज्य सरकारों के लिए काम नहीं कर सकते हैं। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 6 सदस्यीय समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाती है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं तथा अन्य 5 सदस्य लोकसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा के विपक्ष के नेता और राज्यसभा के उपसभापति होते हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसे और जानकारी के लिए जीएस नेक्सस के साथ बने रहें।